हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्याण और मैं मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूं। और आज मैं आपको ज्योमेट्री में कुछ टॉपिक पढ़ाने आया हूं। और देखिए, जबकि मैं पिछले वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज किया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स पर। ओके, और इस बार भी हम दोबारा कुछ और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मतलब 3 वीडियोस में बनाना चाहता था केवल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर, ताकि सब बच्चों के समझ में आ जाए कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में के बारे में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो वीडियो बनाया था वो एक तरफ के क्वेश्चन थे, वो एक तरह के क्वेश्चन थे, और ये दूसरे तरह के क्वेश्चन है। और अगले आने वाले वीडियो में मैं कुछ और तरह के क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, वो है थियोरेटिकल। मतलब कुछ पूछा जाता है, थियोरेटिकली कुछ आंसर करना, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ वजह बताने होते हैं, मतलब कुछ कारण बताने होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में हम बनाएंगे। और अभी आज भी इस वीडियो में हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो चलो प्रॉब्लम्स में घुस जाते हैं। देखिए, अब देखो दोस्तों, ये जो पहला 4 प्रॉब्लम मैंने लाया है यहाँ पर, ये चारों प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर आधारित हैं। ठीक है, तो देखो अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। इन द फिगर if x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Okay, AOB is a line. अब दिया क्या है और हमें क्या बताना है, बस ऐसे देखो। यहां पर दिया हुआ है कंडीशन x plus y equal to w plus z, ये पहला चीज है। और हमें क्या दिखाना है, AOB is a line। ये वो भी मतलब इस फिगर में कौन सा है, ये वो भी। देखो यहाँ पर ये हुआ ओ, वो बी, मतलब ऐसा जो दिख रहा है, ये हुआ ओ, ये हुआ बी और ए, मतलब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर है करके हमें दिखाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एक रे अलग और ये एक रे अलग नहीं है, दोनों मिला के एक ही रेखा है। मतलब ये भी सिर्फ एक ही लाइन है, बल्कि 2 लाइन नहीं है, ये हमें दिखाना है। ओके, इसके लिए हमें क्या दिया गया है, देखो यहां पर हमें दिया गया है x plus y equal to w plus z। ठीक है, x plus y equal to w plus z। देखो दोस्तों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जो कुछ भी एंगल्स का बेसिक से जानते हो, मतलब एंगल्स का बेसिक को अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब बोलो कंप्लीट एंगल कितना होता है। देखो यहाँ पर एक किरण है और एक किरण भ्रमण कर रहा है, मतलब ये जब अपना एक रोटेशन पूरा कर देता है तो ये पूरा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री है कि नहीं। अब इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल है कि नहीं। तो ये कंप्लीट एंगल बन गया, मतलब ये पूरा एंगल टोटल मिला के कितना होता है, 360 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखो तो अगर ये सब रेस यहाँ पर एब्सेंट है तो यहाँ पर ओ पर टोटल एंगल कितना बन जाएगा। अब ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल मैं जैसे दिखा रहा हूं वैसे पूरा ये टोटल एंगल मिलाने से कितना होता है, 180 डिग्री की नहीं, सॉरी 360 डिग्री की नहीं, क्योंकि ये होता है कंप्लीट एंगल, मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल है। तो अगर आप इन चारों एंगल्स को जोड़ो तो आपको क्या आएगा, टोटल रिजल्ट वो आएगा 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताइए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w। ठीक है, एंगल x सॉल्यूशन बना रहा हूं, इसमें बहुत सिंपल सा बात है, एंगल x प्लस एंगल y, ओके, प्लस एंगल z प्लस एंगल w। जैसे कि हमने बताया है इसका टोटल होगा 360 डिग्री, इसका टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमने एक कंडीशन दिया है, यहां पर क्या है वो, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखो दोस्तों, यहां पर डब्ल्यू प्लस जेड हुआ ये और x प्लस वाई हुआ ये। ठीक है, तो अब देखो
या तो आप मतलब x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड आप लिख सकते हो कि नहीं, जहां पर भी x प्लस वाई है आप वहां पर w प्लस जेड लिख सकते हो, या तो जब w प्लस जेड के प्लेस में आप x प्लस वाई को भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों का टोटल के टोटल के समान है। ठीक है, तो अब देखो एंगल x प्लस एंगल y प्लस यहां पर भी हम कितना लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y, क्योंकि w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमी ने बोला था। ठीक है, तो अब होता है इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो दोस्तों यहाँ पर x कितना है 2, तो 2 एंगल x, अब y कितने आए हैं 2, मतलब 2 एंगल y इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री टोटल मिला के। अब देखो यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हो कि नहीं, कॉमन ले लो तो क्या होता है 2 इंटू एंगल x प्लस एंगल y अंदर बच गया और इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये 2 उस तरफ जाएगा तो गुना करेगा कि भागाहार करेगा, तो यहाँ पर डिवाइड करेगा इस तरफ लाने से। तो देखो यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 360 डिग्री अपॉन 2, और इसका वैल्यू निकलेगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि 180 टाइम्स जाता है। ठीक है, तो देखो 180 डिग्री हो गया। अब देखो दोस्तों एंगल x प्लस एंगल y का वैल्यू कितना निकला, 180 डिग्री निकला कि नहीं। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, एंगल x और एंगल y क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं। देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ एंगल x और एंगल y एडजेसेंट एंगल्स है ना, मतलब ये हुआ x और ये हुआ y, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स होने के बाद साथ साथ इनका सम भी कितना आ गया, मतलब इनका टोटल भी कितना आ गया 180 डिग्री। तो देखो दोस्तों ये पूरा एंगल होता है 360 और हमने प्रूव किया खाली ये सिर्फ इन दोनों का टोटल 180, मतलब इस तरफ टोटल एंगल भी कितना होगा 180 होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 360 हुआ तो इस तरफ अगर 180 है तो इस लाइन की इस तरफ भी 180 होगा ही होगा। मतलब इसका मतलब आपने क्या समझा, ये जो ये वो बी पर जो एंगल बन रहा है, ओके, मतलब ए वो बी पर जो एंगल बन रहा है इस तरफ 180 बन रहा है और इस तरफ 180 बन रहा है। देखो दोस्तों एक बिंदु पर अगर कोई एंगल 180 डिग्री बनता है तो वहां पर जो रेस रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्टेड होते हैं कि नहीं, हमने बोला था। तो ये दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे ही होंगे। जब वो अपोजिटली डायरेक्टेड है और उनका कॉमन पॉइंट भी निकला तो हम कुल मिला के एक सरल रेखा बोल सकते हैं कि नहीं, बस इतना सा बात है। मतलब इसको टोटल मिला के हम एक सरल रेखा बोल सकते हैं। तो मतलब यहां पर हुआ ये और ये हुआ O और ये हुआ B, मतलब ये पूरा एक ही सरल रेखा है ना, बस इतना ही हमें प्रूव करना है। तो मतलब जब ये इस तरफ का एंगल 180 डिग्री बन गया और W प्लस जेड का वैल्यू भी 180 डिग्री बन ही बनेगा, तो अभी इसका भी वैल्यू 180 डिग्री से और इसका भी वैल्यू 180 डिग्री से, मतलब O जो बिंदु है वो दोनों तरफ ए लाइन की इस तरफ और इस तरफ भी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर कोई बिंदु कहीं पर भी 180 डिग्री बनाएगा तो दो अनकॉमन आर्म्स जो होते हैं वो एक ही सरल रेखा को दिखाते हैं कि नहीं, बस इतना सा बात है। सो अभी AOB दो किरण नहीं बोले जा सकते हैं बल्कि एक ही सरल रेखा होता है। सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, सो AOB इज ए लाइन और स्ट्रेट लाइन आप लिख सकते हो। क्लियर, तो ये हुआ एक प्रॉब्लम, मतलब छोटा सा प्रूफ जैसा। अब जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। देखिए इन द गिवन फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर। If A minus 2B equal to 30 degrees, then A and B value of A and B is dash. देखो फाइंड है A and B। अब देखो क्या बोले, A और B हुआ लीनियर पेयर, वो तो हम जानते हैं, ये तो देखा एडजेसेंट एंगल्स हुए और ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो एक सम ऑफ दिस इज 180 डिग्री हम जानते थे। तो अब ये हुआ लीनियर पेयर। लीनियर अब देखो लीनियर पेयर का कंडीशन क्या होता है बताओ दोस्तों। लीनियर पेयर का कंडीशन होता है A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं। जब A और B लीनियर पेयर होता है, कोई भी लीनियर पेयर के एंगल्स का सम
180 डिग्री होना जरूरत है कि नहीं? जरूर। उन दोनों एंगल्स को मिलाने से 180 डिग्री आना ही पड़ेगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। और हमारा दिया हुआ कंडीशन क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं? सो a माइनस 2b इक्वल टू कितना हुआ? 30 डिग्री। अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको a और b का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? बस इतना से ही करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो अभी कोई ना a और b दोनों में से किसी एक को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो कैसे करोगे? यहां पर 2b है, यहां पर 2b है, या तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बड़ा बात बन गया। अब देखो यहां पर प्लस है और यहां पर प्लस ये है। अगर एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर दो, तो यहां पर एक का कैंसिल होने का संभावना है कि नहीं? बस तो यहां पर देखो, यहां पर जब ये दो इक्वेशंस में थे, दो इक्वेशंस लेते हो और एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से घटाना है, तब आप आपको सिंबल चेंज करना पड़ता है कि नहीं? सिंबल चेंज कर, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब है प्लस, मतलब इसका सिंबल बदल गया माइनस, और इसका सिंबल बदलेगा माइनस से प्लस, और इसका सिंबल बदल गया प्लस। देखो अब इनको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ये और ये गया कैंसल, और b प्लस 2b कितना हो गया? 3b। और देखो यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर माइनस हुआ ना, माइनस 30 डिग्री, कितना निकला? 150 डिग्री। तो अभी देखो दोस्तों, ये 3 उस तरफ जाएगा तो भागाहार करेगा, और 150 डिग्री बाय 3, जिसका वैल्यू हमारा हुआ 50 डिग्री। ठीक है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर b का वैल्यू तो निकल गया। अब अगर आपको a का वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये b वैल्यू लेके किसी ना किसी एक इक्वेशन, यहाँ पर दो इक्वेशंस है ना, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यों ना हम पहला इक्वेशन ही ले लें। देखिए यहाँ पर मैं पहला इक्वेशन ले लूंगा और b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू पाऊंगा। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ ना, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी b का वैल्यू मैंने फाइंड किया है। सो a प्लस बी का वैल्यू हमने निकाला है कितना? 50 डिग्री। तो यहाँ पर डाल दूंगा और इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना होगा? 50 डिग्री, क्योंकि उस तरफ जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर? 130 डिग्री। तो अपना प्रॉब्लम खत्म कि नहीं? तो हमें निकालना था a और b का वैल्यूज। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पर a का वैल्यू निकला 130 और b का वैल्यू निकला 50। और एक चीज बोल रहा हूं, अब आप अगर आप पता करना चाहते हो कि आप गलत किए हो या सही, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये और बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री के लिए, मतलब दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कितना हुआ? ए का वैल्यू 130 डिग्री और बी का वैल्यू कितना निकला? 50 डिग्री। दोनों को जोड़ने से कितना आता है? 180। तो अपना प्रॉब्लम हो गया सही। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये भी प्रॉब्लम खत्म लीनियर पेयर पर। अब देखो अगला प्रॉब्लम हम करने जाएंगे। ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें करने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहा हूं। देखो अब यहां पर हमें फाइंड करना है, इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बस इतना से पूछा गया। अब अगर x का वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पर करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। तो कैसे फाइंड कर सकते हो? बस सिंपल सा फंडा है दोस्तों। फिर और एक बार हम मुझे बोलो कि कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री की नहीं, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर ये सब एंगल्स को जोड़ोगे, ये सब एंगल्स को जोड़ोगे, मतलब x 3x 3x और 150, ये सब को जोड़ोगे तो वो पूरा कंप्लीट एंगल के समान है कि नहीं? क्योंकि पूरा गोल घूम रहा है, मतलब उसका चारों को मिलाने से 360 आना ही पड़ेगा। तो मतलब अब ये आप सब को जोड़ो, कितना होता है? ये हुआ 3x और ये हुआ 3x और ये हुआ x और ये हुआ कितना? 150। ये पूरा मिलाने से कितना के समान है? 360 डिग्री के समान है, क्योंकि मैंने बोला था कि हमने बेसिक्स ऑफ एंगल्स में से जाना था कि पूरा कंप्लीट एंगल का वैल्यू होता है 360 डिग्री। तो ये हुआ पूरा कंप्लीट एंगल, तो इसको लेते हैं 360 डिग्री के समान।
अब इसको सॉल्व कर दो, आपको आ जाएगा। ये क्या हुआ, 3x और 3x और x क्या होता है, 6x और x 7x होता है कि नहीं, 7x इक्वल टू, देखो अभी 150 इस तरफ प्लस हो गया, उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। सो आप इसको ले जाओ 360 डिग्रीज माइनस 150 डिग्रीज, और यहां पर हो गया 7x इक्वल टू ये हुआ 210 डिग्रीज। क्लियर। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक x का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको ले जाओ 7 को उस तरफ ले जाओ तो डिवाइड करेगा, 210 डिवाइडेड बाय 7, सो कितना होता है 30 डिग्रीज। तो यही हुआ ना हमारा वैल्यू, तो हमें फाइंड करना था x का वैल्यू, तो हमने फाइंड कर लिया, बस इतना सही चीज है। सो इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको क्या किसका जरूरत है, बस आपको जानना है कि कंप्लीट एंगल का वैल्यू 360 डिग्री होता है, और वो कंप्लीट एंगल जो है 4 पीस में बढ़ गया, मतलब वो जो बटे हुए पीस है अगर आप जोड़ेंगे तो उसका सम आ जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। इस जानकारी को लेकर आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने से आपके आ गया 30 डिग्री, बस इतना सही बात है। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल्स पर प्रॉब्लम आते हैं बहुत सिंपल से बेसिक्स पर आते हैं, अगर आप अच्छी तरह समझ जाओ तो जरूर आप फटाफट प्रॉब्लम को उड़ा सकते हो, लेकिन बिना समझे प्रॉब्लम में उतरोगे तो वो फिगर को देखते ही पैनिक हो जाओगे। फिगर को देख के पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, सब प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम को समझो, बेसिक को जानो और करो, ठीक है। तो क्या कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो हुआ हमारा ज्योमेट्री का बहुत पहला भाग, मतलब एंगल्स पर एक्सरसाइज, और अंदर जाते 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 हम लोग त्रिभुज में आ जाएंगे। मतलब ट्रायंगल्स में इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं कि हम करते 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 बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे हम लोग के लिए। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं सब वीडियोस को आप तक पहुंचाऊंगा, बस आप इतना ही करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाए, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम में। वो कौन सा प्रॉब्लम है, देखो इन द गिवन फिगर PQ एंड RS, देखिए PQ कौन सा है यहाँ पर, ये हुआ PQ, और RS हुआ E वाला, ये दोनों लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट वो, मतलब कहां पर ये मिल रहे हैं, वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पर, उसका पॉइंट का नाम है O, ठीक है। अब देखो यहां पर इफ POR is to ROQ इक्वल टू 5:7, POR और ROQ, POR और ROQ का वैल्यू कितना दिए हैं, मतलब निष्पत्ति कितने दिए हैं, 5:7, ठीक है। POR मतलब कौन सा निकला, ए वाला, और ROQ ए वाला, मतलब इन दोनों का जो निष्पत्ति है वो दिया गया, कौन सा कितना दिया गया, 5:7। तो देखो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहा हूं, ज्यादा लिखने का स्पेस नहीं है, कम लिख रहा हूं। देखो POR 5:ROQ इक्वल टू 5:7, मतलब POR का वैल्यू कितना निकलेगा, POR का वैल्यू निकलेगा 5x, जबकि x रेशियो कांस्टेंट बनता है, ठीक है। अब देखिए ROQ का वैल्यू कितना निकलता है, 7x, ठीक है। इतना सब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जरा सा समझ लो, यहां पर आपने समझा होगा या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक और बार यहां पर खींच रहा हूं। देखिए ये हुआ PQ, ये हुआ लाइन PQ, ठीक है। देखिए इसको गौर से ऑब्जर्व कीजिए PQ। अब ये देखिए यहां पर ये हुआ OR, ठीक है, OR, दूसरा तरफ छोड़ दो, ये हुआ OR। अब यहां पर ये दोनों एंगल हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं, और देखो यहां पर ये दोनों एंगल्स जो हैं, मतलब POR और ROQ, ये दोनों एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, हाँ, यहां पर ये दोनों लीनियर पेयर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब यहां पर एंगल POR और एंगल ROQ लीनियर पेयर बनते हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री के समान होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। देखो दोस्तों ये एंगल और ये एंगल, ये हुआ POR और ये हुआ QR,
P वो R, Q वो R और R वो Q, ये दोनों एंगल्स का सम हुआ 180 डिग्री। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया है हमने 5x, P वो R का वैल्यू 5x और Q O R का वैल्यू कितना दिए हैं 7x। ये दोनों को मिलाने से कितना आता है 180। 5 प्लस 7 कितना 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा कि नहीं, डिवाइड करेगा ना, दो बाय अपॉन 12। अब 12 को कितना बार काट सकते हैं, 12 मतलब 12 1 जार 12, अब कितने बचे 60, 12 5 जार मतलब 15 बार काट सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया x इक्वल टू 15। तो देखो दोस्तों अभी हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहां पर x इक्वल टू 15 निकला। जब x इक्वल टू 15 निकला तो आप P का वैल्यू कितना निकाल सकते हो, एंगल P वो R, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं एंगल P वो R इक्वल टू 5x मतलब 5 इंटू 15, तो कितना निकला दोस्तों बताओ 75 डिग्री की नहीं। अब देखो यहां पर क्यू आर का वैल्यू कितना है, मतलब आर वो क्यू का वैल्यू, एंगल आर वो क्यू, इसका वैल्यू कितना है 7x मतलब 7 इंटू 15, ये कितना होता है 105 डिग्री की नहीं 105, 105, ठीक है। अब देखो मैंने जिन जिन एंगल को यहां पर फाइंड किया है मैं वहां पर फिगर में दिखाना चाहता हूं। देखो डायग्राम में दिखाओगे तो एंगल POR, एंगल POR मतलब इसी एंगल का वैल्यू है ना, मतलब एक निकला कितना 75 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर एंगल ROQ का वैल्यू कितना निकला है 105 डिग्री की नहीं, मतलब ये हुआ 105 डिग्री। बात बहुत सिंपल सा है दोस्तों, यहां पर इन दोनों एंगल्स को देखो, अब मैं कुछ अलग कलर से यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर बहुत सिंपल सा चीज है, अब देखो मैं जब ब्लू कलर लाइन से दिखा रहा हूं वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे बनते हैं कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं समान होते हैं। तो छोड़ो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलने का भी जरूरत नहीं है, यहां पर देखो अब और एक तरफ से दिखा रहा हूं मैं, और एक तरफ से इसको दिखा रहा हूं आपको, बहुत सिंपल सा चीज है समझने की कोशिश करो। अब मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए अब यहां पर एस आर एक लाइन है कि नहीं, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं एस आर हुआ एक लाइन, एस आर एक लाइन हुआ, और यहां पर ये एक रे हुआ कि नहीं, मतलब ओपी, ओपी एक रे हुआ ना, मतलब ये दोनों देखो अब ये भी लीनियर पेयर है कि नहीं, मतलब इस और इस एंगल को लीनियर पेयर बोल सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये एक सरल रेखा है और इस उसी सरल रेखा पर एक किरण कुछ एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा कि लीनियर पेयर का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर होने की वजह से आप क्या बोल सकते हो, इन दोनों को टोटल मिला के, मतलब यहाँ पर ये देखो मैं और एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये लाइन पूरा और ये रे जो है उसका लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब आप क्या बोल सकते हो एंगल SOP प्लस एंगल POR, इन दोनों का टोटल मिला के कितना होता है एंगल SOP प्लस, देखिए एंगल SOP मतलब ये वाला एंगल, और एंगल POR, एंगल POR दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री के नहीं 180 डिग्री। अभी हमने फाइंड किया था POR का वैल्यू कितना निकला 75 डिग्री, ठीक है 75 डिग्री, मतलब POR को 75 सब्स्टिट्यूट कर दो और दूसरे तरफ ले जाओ, मतलब 75 सब्स्टिट्यूट करके दूसरे तरफ ले जाओगे तो बन जाएगा -75। तो आप देखो एंगल SOP इक्वल टू इसका वैल्यू 75 डिग्री POR का, देखो यहां पर आया है 75 और 75 को उस तरफ ले जाओगे तो -75 बन जाएगा, और ये हुआ 180 माइनस 75, तो इसका वैल्यू कितना निकलता है 105 डिग्री की नहीं, समझे। तो ये कौन सा एंगल है एंगल SOP की नहीं, बस एंगल SOP, एंगल SOP मतलब कौन सा बना ये, तो इसका वैल्यू फिर से कितना निकला 105। बस वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को भी यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लीनियर पेयर को यूज कर लो। अब देखो सेम इसी रीजन से मैं और एक बार बता रहा हूं, अब देखो फिर PQ को आप एक लाइन मानोगे, PQ को एक लाइन मानो, और ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर होते हैं कि नहीं, मतलब कौन सा एंगल SOP
और एंगल एस ओ क्यू मतलब और दूसरा लास्ट वाला है ये एंगल एस ओ पी एंड एंगल एस ओ क्यू। देखिए एस ओ पी मतलब ई वाला एंगल और एंगल एस ओ क्यू ई वाला एंगल, ये दोनों भी देखिए इसके एब्सेंस में इसको भी लीनियर पेयर बोल सकते हैं कि नहीं, एस ओ पी एस ओ क्यू मतलब ये वाला और ये वाला, और दोनों को मिलाने से कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहां पर भी आ गया 180 डिग्री। तो अब देखो SOQ का वैल्यू, SOP का वैल्यू तो हमने अभी फाइंड कर लिया था, कितना हुआ 105 डिग्री। मतलब SOP का वैल्यू हमने 105 डिग्री फाइंड कर लिया था। तो अगर आप 105 डिग्री को SOP पर सब्स्टिट्यूट कर दो और दूसरे तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो देखो यहां पर एंगल SOQ इक्वल टू, देखो SOP को यहां पर कितना है 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री डाल दो और दूसरा तरफ ले जाओ तो माइनस 105 डिग्री, तो कितना हो जाता है 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। और बताओ दोस्तों 180 डिग्री में से 105 निकाल दोगे कितना, तो कितना बचेगा 75 डिग्री की नहीं, बस 75 डिग्री हो गया अपना आंसर। तो मतलब यहां पर SOQ मतलब इसका वैल्यू भी कितना निकला 75 डिग्री। छोटा सा बात है, ओके बस लीनियर पेयर को अच्छी तरह समझना ही इसमें जरूरत है, ठीक है। तो आप देखो दोस्तों यहां पर कितना होता है 180 डिग्री, यहां पर 75 डिग्री, ओके। तो हमने इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को भी यूज नहीं किया है, बस लीनियर पेयर से कर दिया। कैसे, पहले इन दोनों को लीनियर पेयर माना और उनके बाद इन दोनों को लीनियर पेयर माना और इन दोनों को भी लीनियर पेयर माना और अपना प्रॉब्लम खलास। मतलब आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता करना है कि आप सही किए हो या गलत, तो क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर दो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ये जो एक पॉइंट है पूरा कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो अब अगर आप ये सब एंगल्स को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 360, बस आपको प्रॉब्लम बराबर। तो क्या हो सकता है, देखिए 75 और 75 कितना होता है 150, 105 एंड 105 मतलब 105 दो बार जोड़ोगे तो कितना आता है 210। ये इन दोनों का टोटल हुआ 210 और इन दोनों को जोड़ने से 150 और 210 को मिलाओ तो आ जाएगा 360 डिग्री। मतलब अपना जो प्रॉब्लम किया है वो बहुत सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो ये सब प्रॉब्लम्स करने के बाद आपको लीनियर पेयर पर और थोड़ा ज्यादा ग्रिप बड़ा होगा। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, अब मैं जरूर पढ़ूंगा और उसको पढ़ने के बाद मैं उसका आंसर करके दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहते हो, मतलब इसी ज्योमेट्री में कुछ और टॉपिक डिफिकल्ट वाला चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में देते रहो। अगर आप ना भी पूछो तो मैं पूरा चैप्टर ही भरना चाहता हूँ। मतलब तो एक भी प्रॉब्लम छोड़े बिना टोटल ज्योमेट्री का चैप्टर को मैं अपलोड करना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। तो छोड़ो दोस्तों, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले वीडियो में दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक बात, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरे कंटेंट में अच्छा इंफॉर्मेशन आ रहा है लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और रियली लाइक करते हो तो लाइक भी करो। मतलब रियली आपको पसंद आया, रियली आपको समझ में आया तो लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो, ताकि ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारे बच्चों को पहुंच जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले एक्सरसाइज में हम और एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं लीनियर पेयर पर, ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर ही और एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो है थियोरेटिकल एक्सरसाइज। मतलब उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, खाली थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आंसर कैसा करना है हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, थैंक यू।